नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्या। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन लक्ष्मी माता की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज वैवाहिक संबंध में आपकी रुचि कम हो सकती है। आपके पास नए अधिग्रहण हो सकते हैं जो आपके जीवन को अधिक आरामदायक बनाएंगे। आज आपको अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है। वृषभ राशि। आपके लिए आज का दिन उन्नतिदायक रहेगा। छोटी छोटी यात्राओं से आपको कुछ नए रिश्ते बनाने को मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मेल जोल बढ़ेगा। अपने साथ काम करने वालों से अच्छा व्यवहार आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। मिथुन राशि। आज पैसों से जुड़ा किसी भी तरह का रिस्क ना ले। कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले आपको एक बार अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। आज काम का बोझ अधिक होगा। इस राशि के छात्रों का आज दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। आज आप अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले किसी भी नए कार्य को करने से पहले अपने बड़ों बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें। पारिवारिक माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए चिंतन करना पड़ेगा। शादीशुदा जिंदगी में अच्छा तालमेल रहने की संभावना है। सिंह राशि। आपके लिए आज का दिन थोड़ा सा कमजोर है क्योंकि आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहेंगे। आपके खर्चे भी अधिक होंगे और इनकम उनकी अपेक्षा थोड़ा सा कम होगा। जैसा दिन आगे बढ़ेगा आपकी स्थिति सुधरने लगेगी। कन्या राशि। आज सफलता आपके कदम चूमेगी। आप अपनी ताकत और प्रतिष्ठा से पहचाने जाएंगे। आप किसी समारोह में जाने की योजना बनाएंगे। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अन्य दिनों की अपेक्षा फायदेमंद रहेगा। उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई पर केंद्रित होगा। तुला राशि। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। आप अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों का ध्यान समान रूप से आकर्षित करेंगे। पड़ोसियों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। फोन पर या मित्रों के साथ बातचीत में कोई रोमांचक समाचार प्राप्त हो सकता है। वृश्चिक राशि। आपकी चिंताएं बढ़ेंगी और आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं पर इतना खर्च कर देंगे कि आपको यह सोचना मुश्किल पड़ जाएगा कि आवश्यकता के लिए धन कहां से लाएं। काम के सिलसिले में आज किसी से कहासुनी हो सकती है। धनु राशि। आज परिवार का सहयोग मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में आप कामयाब रहेंगे। आपका दिन मौज मस्ती में बीतेगा। कारोबार में आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा। इस राशि के छात्र आज मित्रों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। मकर राशि। आपका पारिवारिक जीवन आरामदायक परिवेश से खुश रहेगा। आपके लिए गए कुछ फैसले अच्छे साबित होंगे और इससे आपका आर्थिक संकट भी काफी हद तक दूर होगा। सामाजिक रूप से आप अधिक लोकप्रियता हासिल करेंगे। कुंभ राशि। यात्रा पर जाने के लिए दिन शुभ रहेगा। कोई खुशखबरी मिल सकती है जिससे आपके परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी से नासमझी के कारण कोई लड़ाई हो सकती है। मीन राशि। आज किए गए कार्यों का नतीजा आपके पक्ष में होगा। इस राशि के जो लोग कॉस्मेटिक का कारोबार कर रहे हैं उनके लिए दिन ठीक रहेगा। कार्यों में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से भी सब कुछ अच्छा रहेगा। कार्यों में जीवन साथी से सहयोग मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 3 मार्च को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपने जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1। आर्थिक मसले किसी बाहरी व्यक्ति के सहयोग से सुलझते चले जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में अचानक तेजी आएगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। शुभ अंक 9, शुभ रंग मैरून। अंक 2। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह दिन व्यापार बढ़ाने वाला साबित होगा।
दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको आज इन्फेक्शन से जुड़ी समस्याएं इन दिनों प्रभावित कर सकती है। शुभ अंक 8, शुभ रंग जामुनी। अंक 3, बिजनेस विस्तार की योजना क्रियान्वित होगी। भाइयों का सहयोग मिलेगा, लेकिन मेहनत की अधिकता रहेगी। परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। कोई उपहार भी प्राप्त हो सकता है। नौकरी बदलने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है। वाहन सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। जॉब में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। अंक 4, पारिवारिक आयोजनों में अपनों से मुलाकात होगी और सभी के साथ खुशनुमा वक्त व्यतीत होगा। आपके सभी निर्धारित कार्य स्वतः अच्छे तरीके से संपादित होते चले जाएंगे। उच्च रक्तचाप, गर्दन एवं पीठ दर्द की समस्या आपको सता सकती है, अतः सावधान रहें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। अंक 5, परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिससे मन उत्साहित रहेगा। नौकरी करने वाले लोग अपने कार्यक्षेत्र में अपने कौशल का परिचय देते हुए प्रशंसा के पात्र बनेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार में बढ़ोतरी और मुनाफे की प्राप्ति होगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। अंक 6, कुछ करीबी लोगों से आपके रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। आज खुद को मानसिक द्वंद से दूर रखते हुए अपने वर्तमान के कार्यों पर खुद को केंद्रित रखें। केमिकल एवं रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को आज विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। अंक 7, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। नया घर या वाहन खरीदने की संभावना है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। धन लाभ की संभावना है। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह दिन वरदान से कम नहीं है। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। अंक 8, अंक 8 वालों की इस दिन भाग्य का साथ प्राप्त होगा। मन के सभी द्वंद इस बार समाप्त होंगे एवं पुराने गिले शिकवे भी दूर होते जाएंगे। कोर्ट कचहरी में जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में तेजी आएगी और सफलता के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। रियल एस्टेट, होटल एवं सरकारी ठेकेदारी के काम में बड़े सौदे होने के आसार हैं। शुभ अंक 8, शुभ रंग केसरिया। अंक 9, परिवार का सहयोग आपको आज प्राप्त होगा। आप अपने घर वालों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। किसी मित्र के सहयोग से आपको नौकरी का अवसर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 3 को 2023 फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 6:49 पर। सूर्यास्त शाम 6:18 पर। चंद्रोदय 3 मार्च दोपहर 2:37 पर। चंद्रास्त 4 मार्च सुबह 4:10 पर। तिथि शुक्ल पक्ष एकादशी सुबह 9:14 तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि। करण विष्टि 3 मार्च सुबह 6:39 तक, तत्पश्चात भवकरण। योग शोभन 3 मार्च दोपहर 3:37 तक, तत्पश्चात अतिगंड योग। अशुभ काल राहु अशुभ काल राहु सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। यमगंड सुबह 6:51 से सुबह 8 बजे तक। वर्ज्यम नहीं है। कुलिक सुबह 9:45 से सुबह 11:11 तक। दुमुहूर्त शाम 6:39 से 6:41 तक और पुनः शाम 6:48 से 6:50 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 1:02 तक। अमृत काल दोपहर 12:58 से दोपहर 2:43 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से सुबह 5:55 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रवार का दिन 3 देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन
तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती हैं। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर, जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर, जो जम्मू और कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर, मध्य प्रदेश में। महर की शारदा माता मंदिर, यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। बिजसन देवी, जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर, गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित है। अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अंबा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा के 108 नाम हैं, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाली, दुर्गा, अपराजेय, जया, विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आँखों वाली, पिनाक धारिणी, शिव का त्रिशूल धारण करने वाली, चित्रा, सुरमैया, सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल,
माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इसे त्रिशूल से किया था। तलवार, माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसके चमक का ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला, अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र, वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष, धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक हैं। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख, माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी की उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल, चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती हैं। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता, वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है, क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती हैं। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए।
पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप है। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य हैं। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कर जाती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती हैं। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं, बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल, चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है, जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती हैं। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।